नमस्ते। आज हम आपको भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य, उनके आश्रम, उनके शिष्यों और उनका देहोत्सर्ग, उनका समाधि स्थान के बारे में बताएंगे। गुजरात स्टेट के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए हुए मालियाहाटीना तहसील के बड़ी दनेज नामक गांव में व्रजमी नदी के तट पर इस आश्रम में भगवान धन्वंतरी का समाधि स्थान है। यहाँ पर भगवान धन्वंतरी ने अपना देह त्याग किया था। भगवान धन्वंतरी के बारे में सुश्रुत संहिता, रामायण, बाल्यकांड, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मत्स्य पुराण, श्री हरिवंश पुराण, श्री धन्वंतरी निघंटु, गरुड़ पुराण वगैरह में बताया गया है। आइए अब भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी के बड़े मानुष पुत्र मरीचि और मरीचि का पुत्र कश्यप, कश्यप और अदिति से देवों का जन्म हुआ। कश्यप और दिति से दानवों का जन्म हुआ। कहते हैं कि पहले देवों में भी व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु थे तथा देवों और दानवों के विग्रह के कारण अमृत प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया गया। भगवान विष्णु ने कर्मावतार यानी कछुआ बनकर आधार दिया था। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और अंत में अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। देवों अमृत पाकर अमर हो गए। अश्व रत्न तथा धन्वंतरी को सूर्यदेव अपने साथ ले गए। परमपिता परमात्मा ने वेदों का प्रादुर्भाव किया यानी वेदों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने उनका सार रूप 5वां वेद आयुर्वेद उत्पन्न करके सूर्यदेव को दिया। फिर सूर्यदेव ने उनकी फलश्रुति आयुर्वेद संहिता की रचना की। सूर्यदेव आरोग्य और आयुर्वेद के अधिष्ठाता देव है। भगवान धन्वंतरी ने वहाँ रहकर सूर्यदेव से सीखकर चिकित्सा तत्व विज्ञान नामक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। अब आपको प्रश्न होगा कि भगवान धन्वंतरी का मनुष्य लोक में अवतरण कैसे हुआ। अब देखते हैं उनकी जीवन गाथा। काशक देश में काशी महाराज धन्व ने पुत्र प्राप्ति के लिए अब्ज देव की उपासना की थी। अब्ज का मतलब पानी होता है। उपासना के फलस्वरूप धन्व के यहाँ धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर धन्वंतरी ने मुनिवर भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया। बाद में अपने शिष्यों को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान दिया। धन्वंतरी भगवान के यहाँ केतुमान नामक पुत्र हुआ। केतुमान का पुत्र भीमरथ और भीमरथ के यहाँ काशीराज दिवोदास का जन्म हुआ, जो धन्वंतरी का तीसरा अवतार कहलाते हैं। इस तरह 3 प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। पहला समुद्र मंथन के दौरान, दूसरा काशीराज धन्व के यहाँ पुत्र के रूप में, और तीसरा उनकी चौथी पीढ़ी में पुनः प्राकट्य यानी जन्म हुआ। आशो वद 13 गुरुवार के दिन हस्त नक्षत्र काशी नगरी में काशीराज दिवोदास नाम से हुआ। उनकी उत्तरावस्था यानी कि वानप्रस्थाश्रम में वे अपने शिष्यों उपदैनव, वैतरण, औरब, पोस्कलावत, करवीर्य, गोपुर,
रक्षित, भोज, निमि, काकायना, काश्यप, गार्ग्य, गाल्व और सुश्रुत के साथ प्रभास क्षेत्र में व्रजमी नदी के तट पर आश्रम बनाकर शिष्यों को अष्टांग आयुर्वेद का अध्ययन कराते थे। भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि मैंने ही देवों को अमृतपान कराकर अमर बनाए थे। मैंने ही इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लिया है। व्रजमी नदी के तट पर बने इस आश्रम में तक्षक गुफा भी है। गुफा के पास धन्वंतरी वटवृक्ष है, जिसके ऊपर के पर्ण सफ़ेद और नीचे के पर्ण हरे रंग के हैं। पश्चिम में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। काश्यप गंगा घाट, जहाँ धन्वंतरी ने अपने अंतिम दिनों में गंगा जी का आह्वान करके गंगा जी को प्रकट किया था। प्रभास क्षेत्र और काशी क्षेत्र को देहोत्सर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, महर्षि धौम्य और महर्षि गौतम भी प्रभास क्षेत्र में आकर बसे थे। यहाँ पर कई जीवनदाता औषधियाँ है। यहाँ पर मेला भी लगता है, तो एक बार इस क्षेत्र की मुलाकात अवश्य लें। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे परम पूजनीय और पवित्र स्थान पर जाने के रास्ते की मरम्मत करे, उनकी चौड़ाई बढ़ाए ताकि यात्री आसानी से सफ़र कर सके। जी धन्यवाद।